तो दोस्तों ये तीन सफ़ेद चीज़ें जो कि आपके रसोई में हैं, किचन में हैं और आपकी तुलसी जी के पौधे को हरा भरा और घना तपती जून की गर्मी में बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और हरा भरा बनाने के लिए बहुत ही रामबाण यानी तुलसी जी के लिए वरदान है ये चीज़ें। अगर आपने इसका इस्तेमाल अपने तुलसी जी के पौधे में करोगे ना, हरी भरी तुलसी जी गर्मियों में भी आपके आंगन में बिल्कुल खिलती रहेगी। तो नमस्कार, मैं मंजू और आपका स्वागत है मंजू गार्डनिंग एंड ब्लॉग में। दोस्तों आज है 9 जून। तो आज मैं आपको तुलसी जी के टिप्स केयर और फर्टिलाइजर बताने वाली हूँ कि बहुत सारे कमेंट आए थे कि तुलसी जी में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, तुलसी जी हरी भरी नहीं हो रही, तुलसी जी सूख रही, कैसे हम सूखती हुई तुलसी को इस तपती जून की गर्मी में बचाएंगी। तो गार्डन में जो कि हमारी तुलसी जी हरी भरी हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो वीडियो में आप भी बने रहिएगा और जो भी टिप्स केयर फर्टिलाइजर है गौर से ध्यान से देखिएगा और शेयर कीजिएगा। आगे भी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इस बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे तुलसी जी का आपका जो भी प्लांट है, तुलसी जी का जब आप पौधा लगाते हो, देखिए मेरे यहाँ पर कितने सारे बेबी प्लांट उग गए हैं जब बीज गिरता है। दोस्तों आपका समय ऐसा है ना, इस समय तुलसी जी के पौधे आपको जहां भी बीज गिरा होगा नए नए पौधे दिखेंगे। नए नए पौधे ही हरे भरे और अच्छी ग्रोथ लिए होते हैं। देखिए इस तरीके से, जब इस तरीके से कोई पौधा हमारा सिंगल पौधा हमारा बड़ा होता है, पौधे को अगर आपको घना करना है, उसमें ब्रांचें लेनी है खूब सारी, तो आपको जो ये तुलसी जी की टिप है ना, इस टिप को ऐसे तोड़ देनी होती है। जब हम ऊपर की ग्रोथ को इसको रोक देंगे तो इसमें नीचे से जो है ना ब्रांचें निकलती है, तब हमारी तुलसी जी घनी घनी होती है। ये काम आपको कर लेना है बहुत ही जल्दी जब इतने सा प्लांट हमारा होता है। और अगर आपके वहाँ बीज अभी ग्रो नहीं हुए हैं तो धीरे धीरे हो जाएंगे, क्योंकि अगले महीने जुलाई में ना तुलसी एकादशी होती है। उस दिन हम मंदिर में नया नया पौधा लगाते हैं तुलसी जी का। तो अभी तुलसी जी इस समय जहाँ भी बीज ग्रो होगा उस समय तुलसी जी के ग्रो होने का समय हो गया है। अगर आपके पास पुराने पौधे हैं तो उसमें भी आप देखिएगा, जो भी मंजरी आपकी निकली है ना, इसको आपको तुरंत यहाँ से हटा देना है, जिससे कि पौधा पत्तियां हार्ड नहीं होती है, नई नई ग्रोथ निकल आती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, तुलसी जी का प्लांट जितना पुराना होता है ना, पुराना होता है तो वो हार्ड भी होता रहता है। ये देखिए यहाँ पर एक पौधा मेरा ये है तुलसी जी का, देखिए कितनी सारी इसमें ब्रांचें हैं, शाखाएं हैं और देखिए इसमें मंजरी कितनी हो रखी है। तो मंजरी जब भी तुलसी जी में होती है ना तो इसको तुरंत हटा देना होता है मंजरी को, जिससे कि पौधा ग्रोथ करता है। दूसरा, मंजरी बहुत रहेंगी आपके पास और पौधा जो है पुराना होता रहता है ना, तो इसकी पत्तियां भी छोटी होने लगती हैं और टाइट भी होती हैं पत्तियां। तो इस तरीके होता है। तो मैं तो अक्सर नए नए प्लांट लगाते रहती हूँ तुलसी जी का। दवाई में, काढ़े में, हर चीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं, पूजा पाठ में हम यूज़ करते हैं। हमारा तो पूजनीय पौधा है तुलसी जी का, तो इसका हम काफ़ी सारे चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। आयुर्वेद में बहुत चीज़ों में है, दवाई में है, फेस पैक वगैरह बनाते हैं तो तुलसी जी का इस्तेमाल उसमें भी किया जाता है। तो इसलिए तुलसी जी की मंजरियाँ हम निकालते रहते हैं, काढ़ा वाड़ा हम पीते रहते हैं। तो इस जगह में हम लगाते रहते हैं और इसकी जो है ना ऐसे तोड़नी है। और दोस्तों तोड़ लीजिएगा, चाहे आप कट कीजिएगा। हाँ, जो पूजा वाली तुलसी जी होती है ना, हमारी मंदिर वाली होती है, तो उसको हम काटते नहीं है, मतलब हाथ से तो तोड़ सकते हो लेकिन कैंची वैची हम उसमें नहीं लगाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ये चीज़ आपको देखना। दूसरा, हमारा तुलसी जी का जो पौधा है ये फुल सनलाइट वाला पौधा है दोस्तों। इसको धूप चाहिए, छाया में होती है पर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। अगर छाया वाली जगह में आपका मंदिर है या पौधा आपने रखा हुआ है, धूप में आप इसको रखिएगा। ये आपको करना है। पानी का ध्यान देना है, पानी बहुत तुलसी जी को नहीं चाहिए होता है। जब आप देखोगे कि इसकी मिट्टी में सूख रही है, मिट्टी में नमी नहीं बनी हुई है, तभी आप इसमें पानी देंगे। अदरवाइज आप बार बार पानी डालेंगे तो पौधे में फंगस लगता है ना, कीड़े मकोड़े, पत्ते काले होते हैं, पत्ते पीले होते हैं, पत्ते गिरने लगते हैं तुलसी जी के ऐसे। तो ये आपको नहीं करना है, इस तरीके का भी आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो तुलसी जी ना कहीं नहीं जाएगी। बहुत ज़्यादा आपके वहाँ गर्मी है, जैसे कि 42 से ऊपर टेम्परेचर चले गया है, तो तुलसी जी को दिन में छाया में रखिएगा। ये तो आपको करना ही होगा। और फिर आपको पानी भी सुबह शाम देना होगा तुलसी जी के लिए। ये देखिए इतनी सारी मंजरी मैंने तोड़ दी। तो मंजरी हमको सभी तोड़नी होती है। वीडियो बनाने के चक्कर से मैं रुक गई थी तो बना भी नहीं पाई थी, तो इसलिए मंजरी अभी काफ़ी निकल गई। अदरवाइज मैं निकाल देती हूँ। पौधा जो कि ग्रोथ करता है, पत्तियाँ अच्छी होती हैं, नहीं तो पत्तियाँ भी सख्त हार्ड और मुड़ी मुड़ी सी होने लगती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी तुलसी जी की ना, ये देखिए मंजरी निकाल दी है। ये आपको एक चीज़ और बता दूं कि तुलसी तो कई प्रकार की होती है ना, लेकिन मेरे पास भी यहाँ पर देखिए 2-3 टाइप की तुलसी है। ये श्यामा तुलसी है, इस तरीके से हम पूजा पाठ सभी की होती है, इसको लगाते हैं अक्सर, ये सभी लोग इसी को लगाते हैं अक्सर। तो ये श्यामा तुलसी हो गई। और ये जो आपको इतने अच्छे से पौधे दिख रहे हैं और इसमें मंजरियाँ दिख रही है, इसमें सफ़ेद फूल आता है, ये देखिए, और मंजरियाँ दिख रही है,
ये रामा तुलसी हो गई, इसकी में बहुत खुशबू होती है। इसके अगर काढ़ा पिए ना, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही अच्छा काढ़ा लगता है तुलसी जी का और बहुत अच्छा होता। तो ये रामा तुलसी होगी हमारा दोस्तों। ये श्यामा तुलसी होगी। एक तुलसी जी मैं आपको और दिखा देती हूँ, वो ये है स्टीविया तुलसी। ये देखिए इस तरीके से स्टीविया तुलसी होती है। इसके पत्ते ऐसे होते हैं, इसमें मिठास बहुत होती है। जैसे काढ़े में जो लोग शुगर वगैरह पीते वाले हैं, उनको चीनी नहीं खानी है, तो इसकी 4-5 पत्तियां डालेंगे ना, काढ़ा इससे मीठा हो जाता है। मतलब इसको डालने के बाद काढ़े में चीनी डालने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये स्टीविया तुलसी है। तो ये भी काफी पौधे जम जाते हैं मेरे, इसी में कितने सारे पौधे हो गए हैं, अभी ये और होते हैं। तो 3 तरह की तुलसी जी मेरे पास है दोस्तों। आयुर्वेद में कहा गया है तुलसी जी को दूध वाली चाय में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि दूध और तुलसी जी का ना बैर बताया गया है। तो अगर आप तुलसी जी को दूध वाली चाय में कभी भी तुलसी जी को नहीं पीना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। हाँ, काढ़ा आप पी सकते हैं, और ना ही दांतों से इसको चबाना चाहिए। इसमें पारा होता है जो कि खराबी करता है, सीधा इसको निगल जाते हैं, चबाते नहीं है तुलसी जी की पत्ती को, इतना ये ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं, क्या चीज करें, ये आपको साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों आज कैमरामैन नहीं है तो खुद ही ये कर रही हूँ। तो पहले हम ना हल्के हल्के हाथ से बताती हूँ कि आपके जिसमें ये प्लांट है हल्की सी गुड़ाई कर ले। थोड़ी सी मैं आपको फर्टिलाइजर बता रही हूँ जो कि बेसिक है। इन बेसिक फर्टिलाइजर को आपको अपने प्लांट में तुलसी जी की अच्छी ग्रोथ के लिए ना डालना ही होगा। और सॉइल जो है ना तुलसी जी की वेल ड्रेन होनी चाहिए, चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्लांट हमारे खराब हो जाते। इस तरीके से हमने इसकी गुड़ाई कर ली है। अब आपको इसमें क्या करना है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके उसमें गोबर की खाद नहीं डाली है, आपने बहुत समय से नहीं डाली है, तो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद को आपको अपने पॉट के हिसाब से, जितना बड़ा बड़ा आपका पॉट है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी इस तरीके से आप तुलसी जी में गोबर की खाद को मिला दीजिए। ये मिला दिया दोस्तों। इसके साथ बहुत जरूरी चीज है नीम खली। नीम खली का प्रयोग तुलसी जी के पौधे में जरूर कीजिएगा। फंगस से भी बचाव होता है, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस निमाटोड होता है, उससे भी हमारे पौधों को बचाव होता है। और एक बहुत ही जबरदस्त चीज है, सारी चीजें घरेलू चीजें हैं। एक नीम की आपको बनानी है, नीम नहीं है तो तुलसी की नीम की पत्ती को सुखा करके भी आप कर सकते हो। ये है वुड एस यानी कि लकड़ी की राख, जो कि बिल्कुल अमृत है। हमारे तुलसी जी के पौधों को कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगने देता है और बहुत बढ़िया है इसकी सॉइल में भी जब हम इसको मिला लेते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने इसमें मिट्टी में मिला ली है। इनको आप 20 दिन में 25 दिन में इस चीज को इस तरीके से अपने पौधे के साथ करेंगे तो तुलसी जी का पौधा घना भी होगा, हरा भरा भी होगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आपके पौधे में होगी। तो ये 3 चीजें मैंने इसमें मिला दी है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने सादा पानी ले रखा है स्प्रे में, आपको इसमें स्प्रे कर देना है ऊपर से। अब मैं यहाँ पर बहुत जरूरी चीज आपको बता रही हूँ, जो जिसके पास है वो इसको इस्तेमाल करेगा इस तरीके से कि आपका पौधा सही रहेगा। और पानी भी आपको डाल देना है, वो हम अभी डालेंगे इसमें, ठीक है। ये हमने करे, ये क्यों करा है, अगर आपकी पत्तियां खराब हो रही हैं, आपकी पत्तियों में कीड़े मकोड़ों का अटैक लग हो रहा है, कुछ भी आपके पौधों में इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसमें आप पहले कर दीजिए स्प्रे। उसके बाद जो हमने लकड़ी की राख रखी है ना, इस राख को इस तरीके से इसमें डाल देना। आपको फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जगह आपकी राख चली जाएगी, ऐसे ऊपर नीचे पूरा पौधा ऐसा हो जाएगा राख से। तो कीड़े मकोड़े जो एपिड से लगते हैं ना, वो इस तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो 1 दिन या 2 दिन आप इसको रखिएगा, उसके बाद आपको फिर अपने पौधे को स्प्रे करके इसको धो देना है। राख जो हमने डाली है, प्लांट को साफ कर देना, जो कि प्लांट फिर अपना भोजन बनाएगा, प्रकाशन की क्रिया अच्छी होगी। प्लांट को खराब करके पत्तियों को दूषित करके आपको नहीं रखना है। 2 दिन रख सकते हैं, 2 दिन के बाद इसको सावर कर देना, ये काम आपको कर लेना है। अब यहाँ पर मैं 3 सफेद चीजें जो लेके आ रही हूँ दोस्तों, वो आपको पहले बता दूं ये चीजें हैं क्या। ये मैं आप लेके आ रही हूँ 10 से 20 ml के करीब में ये लेकर के आ रही हूँ। ये खट्टी मट्ठा यानी कि लस्सी, छाछ, बटर मिल्क जिसको कहते हैं, जिसमें कि कोई नमक वमक नहीं डाला है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर घोल के रख रखी है, देखो हींग। ये हींग, 1 चुटकी हींग को मैंने घोलने रख दिया था, क्योंकि इसको डालने से पहले घोलना होता है, घोलने रख दिया। तीसरी चीज हमने यहाँ पर ले रखी है, ये चीज क्या है दोस्तों, ये है सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और जो है ये फंजीसाइड का काम कर रहा है, बहुत जबरदस्त। अगर पत्ते खराब हो रहे, कभी कभी पत्ते काले हो आते हैं, फंगस लगते हैं, हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा, तो ये बहुत रामबाण काम करता है। तो इतना इसको ले लेना है, पूरी चम्मच भरी नहीं है। और 1 लीटर पानी में इसको आपको, इसमें मैंने 1 लीटर पानी ले रखा है, 1 लीटर पानी में आपको इसको डाल देना है। आपके पास कुछ नहीं हो तो बेकिंग सोडा में 4-5 बूंदें साबुन की डाल के ही आप अपने तुलसी जी के प्लांट में स्प्रे कर सकते हैं, प्लांट अच्छा रहेगा। ये आप कर। दूसरी चीज जो मैंने हींग घोल रखा है, अगर आपके पौधों में कीड़ों का अटैक हो गया, आपके पत्ते खा दिए हैं, कीड़े लग गए हैं पत्तों में, तो ये हींग को घोल के, ये हींग का पानी ना आपने अपने तुलसी जी के प्लांट इसमें स्प्रे कर देना है। और इस हींग के पानी को आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं। अभी बरसातों के दिनों में छोटे छोटे स्नेल कीड़े आते हैं जो तुलसी जी के कोमल कोमल पत्तों को, प्लांट को खाते हैं,
तो हींग के पानी से स्नेल भी हमारे पौधों में नहीं लगता है। तो ये काम आपको कर लेना है, तो ये आपको स्प्रे कर लेना है अपने पौधों में हर चीज़ के लिए। इसके साथ ही जरूरी नहीं है आपके पास 3 चीज़ हैं तो 3 ही चीज़ करो, अगर आपके पास 2 चीज़ें आप 2 ही करो, 3 है 3 ही करो। अगली चीज़ जो है ये मैंने ले रखी, जो मट्ठा लस्सी ले रखी, तो 1 लीटर पानी में इसको भी डाल देते हैं, जो कि फंजीसाइड का काम भी करता है और जो है न्यूट्रिशन का काम भी करता है हमारे प्लांट के लिए। भोजन भी बनाएगा, कैल्शियम की कमी को पूरी करता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमारा पौधा अपना भोजन अच्छा बनाता है। तो इन 3 चीज़ों को मैंने मिला दिया है इसमें, इन 3 चीज़ों को हमने मिला दिया, हम इसका स्प्रे करेंगे। इन 3 चीज़ों को आप अपने प्लांट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, कोई भी पौधे हैं दोस्तों, ये देखिए, जैसे इस पौधे में हम डाल देंगे तो अगर कीड़े मकोड़े हैं तो वो नहीं लगेंगे। इन पौधों में आप डाल दोगे, भोजन पौधा अच्छा बनाएगा हमारा, किसी में ही बनाएगा। तो अलग अलग चीजें आप अलग अलग पौधे, जिसमें मैंने ये काम किया इस पौधे में आप केवल यही काम करेंगे, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसका मैं करूंगी अपने पौधे पे स्प्रे। तो दोस्तों चलिए हम अब स्प्रे कर देते हैं पौधों में। ये देखिए, अच्छे तरीके से आपको पत्तियों में स्प्रे कर देना तुलसी जी की। ये देखिए अच्छी तरीके से जहां भी, और कोई भी ग्रीन पौधा है, प्लांट है आपकी जिसकी पत्तियां खराब होती हैं, यहाँ पर देखिए करी पत्ता मीठा नीम मैंने लगा रखा है, इसमें भी आप स्प्रे कर देंगे, इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, कीड़े मकोड़े भी इसमें नहीं लगेंगे। तो ये देखें, यहाँ भी छोटे छोटे जो नए नए पत्ते प्लांट होते हैं इनमें कीड़ों का अटैक बहुत होता है, इनको कीड़े काट देते हैं और प्लांट सूख जाता है हमारा। तो इनमें भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, इवन आप सारे प्लांट में इसका स्प्रे कर सकते हैं। मीठा नीम बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा मेरे यहाँ पर हो रखा है, देखिए इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर बेलपत्र का प्लांट भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त हो रहा है, इन सब चीज़ों में इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। ये सीजनल फ्लावर देखिए पोर्चुला का है, इसमें भी अगर आपको दिक्कत लग रही, कीड़े मकोड़े फंगस लग रहा, तो इसमें आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अपराजिता देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, पौधा भी बहुत हेल्दी हो रहा है अपराजिता। इसकी वीडियो भी वैसे मैंने डाल रखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इनके पत्तों में भी जाले कीड़े मकोड़े लगते हैं ना, और फूल अगर नहीं आ रहे पौधों में तो इसका स्प्रे कीजिएगा आप, तो प्लांट फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। ये देखिए, तो दोस्तों ये थी तुलसी जी की टिप्स, केयर और फर्टिलाइजर स्प्रे। आप अगर आपके पौधों में दिक्कत हो रही तो तीसरे दिन 5वें दिन कीजिएगा रिपीट करके, ऑर्गेनिक चीज़ों का रिजल्ट तभी मिलता है। फर्टिलाइजर आप 20 से 25 दिन में डालिएगा, और नहीं आपके प्लांट में अभी दिक्कत हो रही तो 15 दिन में 10 दिन में आप अप्लाई कीजिएगा। बरसात का समय जब आगे आने वाला है उस समय तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ों को डालने की। तो यह है वीडियो, आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।